ऐश्वर्या ने लिखा है कि व्हाट इज दिस अटेंशन नीड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, हाउ टू डील विद इट। ये जो ध्यान पाने की चाह है, ये क्या है, कहाँ से आती है और इससे कैसे डील करें। ये समझने की बात है ऐश्वर्या। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस समग्रता से बाहर से आता है। इसलिए ही मैंने हमेशा कहा कि लड़ाई नहीं कोई, जैसे तमाम आध्यात्मिक गुरुओं की बात सुनिए तो ऐसे युद्ध में डाल देते हैं अपने सीकर्स को, जो उनके पास गए होते हैं। उनको लगता है जैसे कुछ ऐसा है जो पाना है, कुछ ऐसा है जो छोड़ना है, कुछ ऐसा है जो बहुत गलत हो गया है और सही करना है, कुछ हमने पैदा कर दिया है। हमने तो कर दिया है ना, कितनी गलत चीज़ें हमने पैदा कर दी हैं। लेकिन अगर वो समग्रता नहीं चाहेगी तो हम गलत भी क्या खाक पैदा करेंगे। उस समग्रता के चाह से ही वो पैदा होता है। अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम या सीधे सीधे ध्यान की चाह, अच्छाई भी इसमें और बुराई भी इसमें। ये भी उस स्रोत से ही निकली है, उस स्रोत ने ही दी है। अटेंशन, ध्यान, हम दें किसी बात की तरफ, उस ध्यान के देने से उसका विकास होता है। इसीलिए पेड़ पौधे, चट्टानें, मिट्टी, पशु पक्षी, इंसान सब एक निश्चित मात्रा के अटेंशन की डिमांड करते हैं। उन पे ध्यान दिया जाए। हम अपने घर पे भी अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं तो घर ठीक रहता है। ना अटेंशन दें तो घर धूल धूसरित हो जाता है, घर में जाले लटक जाते हैं। लेकिन लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। अस्तित्व ने वो संभावना भी दी है कि अटेंशन और अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बीच का संतुलन वो विकृत ना हो जाए, ये पॉसिबिलिटी भी। अब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उस पर अगर आप स्वस्थ अटेंशन देते हैं, हेल्दी अटेंशन देते हैं, तो उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी बच्चे पर बिल्कुल अटेंशन न दीजिए, उपेक्षित डाल दीजिए, तो उसका विकास सबसे ज़्यादा बाधित होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। तो इसलिए एक हेल्दी अटेंशन तो चाहिए। लेकिन अनहेल्दी अटेंशन क्या है कि आवश्यकता से ज़्यादा। जैसे किसी को देखा तो देखना अच्छा लगा, सबको देखना अच्छा लगता है। कोई तुम्हारी तरफ देखे तुम्हें भी देखना अच्छा लगेगा। तुम सुंदर हो तो मैंने देखा किसी ने, तुमको अच्छा लगेगा। लेकिन तुमको कोई देखता ही चला जाए, देखता ही चला जाए, परेशानी हो जाएगी। अब अटेंशन ज़्यादा हो गया, थोड़ा तो ठीक था, फिर अटेंशन विकृत हो गया। और ऐसे ही लोगों को हमने लुच्चा कहा था। जैसे लुच्चा हमारे आँखों के, जैसे आँखों को लोचन कहते हैं, तो लोचन से ही शब्द बना था लुच्चा। देसी शब्द है, टूटा हुआ अभ्रंश आँखों का। आँखों का जब कोई दुरुपयोग करता है किसी चीज़ को देखने में तो उसको हम कहते हैं लुच्चा। फिर बाद में लुच्चे के साथ लग गया लफंगा। शब्द हमारे समाज में बनते रहते हैं कि देखो कहाँ का लुच्चा लफंगा आ गया। अच्छा, लुच्ची लफंगी शब्द नहीं बना, ये भी सोचने की बात है। अक्सर शब्द यही बनेगा, लुच्चा लफंगा। लुच्ची लफंगी नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि स्त्रियों को नैसर्गिक रूप से अटेंशन लेने की प्रकृति ने प्रवृत्ति दी है, अटेंशन देने की उतनी प्रवृत्ति नहीं। यानी कि स्त्रियां अगर देखा जाए अपने शरीर के माध्यम से भी, जो उनका शरीर है वो कान केंद्रित ज़्यादा होती है और पुरुष आँख केंद्रित, आई सेंटर्ड ज़्यादा होते हैं। यानी पुरुषों को देखना है, अगर संबंध में हो तो पुरुष देखेंगे, देखना चाहते हैं, स्त्रियां सुनना चाहती हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि ये प्रकृति में तो कुछ मामला उल्टा लगता है हमको, लेकिन मनुष्यों को नेचर ने ऐसे ही बनाया होगा। इसीलिए अगर स्त्रियों की प्रशंसा करिए तो उनको सबसे अच्छा लगता है। स्त्रियों के सामने बहुत आप बन ठन के 6 पैक 8 पैक 9
10 पैक बना के जाइए, उनको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। आप महंगे से महंगा कपड़ा पहन के जाइए, परफ्यूम मार के जाइए, बालों के स्टाइल बना के जाइए, उनको इस बात से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। स्त्रियां अच्छे से जाएं, सब ड्रेसअप होके, अब सुंदर होके, तो पुरुषों को बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात से। लेकिन स्त्रियों को सबसे ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है जब उनको कोई कहता है कि वो बहुत सुंदर है, लग रही हैं सुंदर, अच्छी लग रही है, प्रशंसा, वो कान से सुनने की उनकी प्रवृत्ति है। तो अगर अपने संबंधों को भी मधुर बनाना है तो स्त्रियों की प्रशंसा होनी चाहिए, झूठी नहीं, प्रामाणिक प्रशंसा, ऑथेंटिक प्रशंसा के आयोजन ढूंढने चाहिए। और स्त्रियों को भी चाहिए कि उनको कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए कि वो देखने में, देखने वाले को कम से कम अच्छा फील करें। विवाह में बाद में यही हाल हो जाता है घर में, स्त्रियों तब तो घर में आ गए, अब क्या ज़रूरत है, कोई देखे ना देखे, सब मामला ख़त्म, शादी हो गई, घर में आ गए। बाहर जाना है तो तैयार होना है, घर में रहना है तो क्या तैयार होना है, या मतलब खैर नहा तो मैं उम्मीद करता हूँ लोग रोज़ लेते ही होंगे, होपफुल्ली, लेकिन कई बार लोगों को लग सकता है अब रोज़ रोज़ नहाने की भी ज़रूरत क्या, आप घर में ही जब रह रहे हैं तो भाई घर में अच्छे से रहिए, सुंदरता से रहिए, ड्रेसअप होइए अच्छे से। पुरुष आई सेंट्रिक पर्सनैलिटी है, नेचर ने बनाया, वो देख कर खुश होता है, स्त्री सुनकर खुश होती है। तो ये अटेंशन का एक नेचुरल फिनोमिना डाला गया है, इसीलिए लुच्ची लफंगी शब्द नहीं बना, क्योंकि उनको देखने में रुचि नहीं है उतनी। और शादी में ये इस बात को ब्रह्म वाक्य मान के चलें, अगर विवाह को भी सुंदर बनाना है तो ये दोनों चीज़ें लागू करें। कई बार आपको लगता है प्रशंसा की ज़रूरत क्या, हम काहे को प्रशंसा करें, अब साथ में रह रहे हैं तो रह ही इसलिए रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा होगा, तो ढूंढिए कुछ बोलने के लिए अच्छा ढूंढिए। ये पर्सनैलिटी डिफरेंस है दोनों के, लेकिन यहाँ पर अति मत करिए। जैसे अगर पुरुष देखता चला जाए तो स्त्री को परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उससे ये दबाव बन गया देखने के माध्यम से। इसी तरह से अगर स्त्री सुनने का भी दबाव बना दे, किस चीज़ का दबाव बना सकती है, सुनने का दबाव बना सकती है, अटेंशन। अब बोले तुमने कहा नहीं, तुमने 3 दिन हो गए तुमने आई लव यू नहीं कहा, अब पिछले दिन से तुमने ये नहीं कहा। अरे कहा था तो ठीक है, उसको ऑथेंटिकली लीजिए, वही वाली बात कहे। कई कपल्स को तो मैं देखता हूँ वो इसी बात में झगड़ते रहते हैं कि पहले तुमने ये कहा था, आज से 25 साल 30 साल पहले जो हमारी शादी हुई थी, अब तुम वैसे नहीं कहते। अब वो क्या कहे, उसके मुंह का शेप ही अलग हो गया है, अब उस ढंग से बेचारा बोल ही नहीं सकता। तब उसका स्ट्रक्चर, उसका सब अलग था तो अलग तरह से बोलता था, अब नहीं बोल सकता। लाइटर नोट पे बात को समझें, बदलाव आते हैं तो सुनने का दबाव मत बनाएं कि बोला ही जाना चाहिए, और देखने का दबाव भी मत बनाएं कि देखना ही चाहिए और देखा ही जाना चाहिए। प्रकृति ने मनुष्य को संतुलन तलाशने का एक ढंग दिया है, वहीं पर वो निसर्ग के सम्मोहन से अलग होकर ऊपर उठ सकता है। ये उसने किसी पशु पक्षी को नहीं दिया, उनको तो जो है सो है। मनुष्य के पास मिला है और इसको उपयोग करके वो अगर संतुलन में लाएगा तो आगे चला जाएगा। अब कितने वाइजली, कितनी बुद्धिमत्ता से इन सब चीज़ों का उपयोग करेगा वो, स्त्रियां कैसे उपयोग करेंगी, तो इस पर बहुत दारोमदार खड़ा होगा। अटेंशन सोर्स की, उस स्रोत की एक डिवाइस है, जीवन को विकसित करने के लिए वो आवश्यक है। एक्सेस, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो अति उसकी भी आएगी तो बुरी होगी। डेफिशिएंसी भी हर चीज़ की बुरी होती, वो आएगी तो बुरी होगी। उसका एक प्रॉपर बैलेंस ढूंढना, लेकिन बैलेंस के बीच में ही एक ओपनिंग होती है जो उसके बियॉन्ड ले जाती है। बियॉन्ड, जैसे ही उस बैलेंस पर पहुंचोगे वो देखोगे कि अब हमको अटेंशन की उतनी ज़रूरत नहीं है। हमको अपने संबंध में उसी बिंदु का, उसी ओपनिंग का, उसी डोर का
जो सारा सर्च का आयोजन है, करना है, खोज करनी है कि जहाँ पर हम हेल्दी अटेंशन के माध्यम से उस बिंदु पर पहुँचे, उस ओपनिंग पर जहाँ बियॉन्ड अटेंशन चले जाते हैं। अब वो जो सोर्स है वो अपने पूरी ग्लोरी में, अपने पूरे फोर्स, पूरे पावर में हमारे अंदर अपना काम करता है और हमको अब किसी बाहरी आयोजित ध्यान देने की, अटेंशन की आवश्यकता नहीं। काम पूरा हो गया, वो बियॉन्ड अटेंशन का डोर खुलेगा। लेकिन ये डोर खुले इसीलिए ये अटेंशन का खेल चलेगा, अटेंशन लेने का, देने का, अटेंशन ढूंढने का, अटेंशन। तो संबंधों में ये एक जीवनदायी ऊर्जा है, एक दूसरे पर ध्यान देना। लेकिन एक दूसरे पे अतिशय ध्यान देना एक दूसरे को सफोकेट कर देना है। अब आप ध्यान भी देते हैं और सफोकेट भी नहीं करते हैं और वो संतुलन ढूंढते हैं, ये आर्ट है। तो इसी के लिए हम संबंधित होते हैं, इसी के लिए हम जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ कि उस बिंदु को, उस ओपनिंग को, उस डोर को खोज सकें।